आज के लेक्चर में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन इस पे कंडीशन क्या है? इट हैज पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। यहाँ पे चेक कीजिए, पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। इसमें क्या है? पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। हमें पता है इट इज क्यूबिक इक्वेशन, इसमें कितने रूट्स है? टोटल 3। लेकिन एक पेयर इसमें इक्वल है। अगर एक अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, इट्स पेयर। पेयर मींस दो दो रूट सेम है, इक्वल है, अल्फा अल्फा। एंड तीसरा रूट क्या है? बीटा। बस ये कंडीशन है। अब हमें क्या करना है? अब मैंने मान लिया दिस इज पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। ये गिवन है क्योंकि अल्फा अल्फा क्यों मैंने लिखा? बिकॉज इट इज गिवन। और बीटा ये मैंने थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन ले लिया, बिकॉज आई नो दैट एन nth डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज n रूट्स। इसमें भी एक वेरिएबल है x और पावर कितना है? 3, दैट इट हैज 3 रूट्स। बट इट इज गिवन दैट इट हैज पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। पेयर मींस इट हैज 2 इक्वल रूट्स, अल्फा एंड अल्फा मैंने ले ली। फिर मैंने क्या ले लिया? थर्ड रूट बीटा। तो वही, बस ये कंडीशन हमें यूटिलाइज करना है। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है? वही प्रोसीजर जो हमने आज तक किया है। क्या? सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। अगर हमें वहां पे एक रूट मिला डायरेक्टली, ये बात याद रखो, अगर मुझे एक रूट मिला सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम लेकर, तो फिर आपको अदर टू रूट्स के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। अगर आपको सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम करके एक रिलेशन मिला इन टर्म्स अल्फा एंड बीटा, तो आपको क्या करना है? फिर आपको सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम लेना है। जब आप सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम लोगे, तो उसमें क्या होगा? फिर वहां पे क्वाड्रेटिक बनेगा। इन केस ऑफ बीटा है, इन केस ऑफ अल्फा, तो वो सॉल्व करके आपको अल्फा को 2 वैल्यू मिलेगा। वो या दोनों रूट्स हो सकते हैं या उनमें से एक रूट हो सकते हैं। उनको एक को क्या करने हैं? आपको रिजेक्ट करने और दूसरे को सिलेक्ट करने जो रूट होगा। ये है वे हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। वी हैव, हमारे पास क्या है? अब देख लो सॉल्यूशन इसका। वी हैव 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड ऑल्सो गिवन दैट और क्या है हमारे पास? इट हैज पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। इट हैज पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। इसमें 2 रूट्स है से मैं मानूंगा अल्फा कामा। ठीक। अब हमें थर्ड रूट पता नहीं है। थर्ड रूट क्या है? मैं लूंगा लेट बीटा बी द थर्ड रूट। लेट बीटा बी द थर्ड रूट। बीटा बी द थर्ड रूट ऑफ, इसका नाम फर्स्ट रख लो, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, क्या हमें मिलेगा? सॉरी, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हमें क्या करना है? हमें सॉल्व नहीं करना है। वी गेट, ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, उसके लिए हमें क्या करना है? सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम ले लो। सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, वन एट ए टाइम, वो किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। इसमें 3 रूट्स है अल्फा। अब चेक कर लो, अल्फा अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स एक एक करके आपको सम करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। बी किसके बराबर है? यहाँ पे देख लो, b is minus 8, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज माइनस 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, हाँ, यहाँ पे मैंने ये नहीं किया फिर कन्वर्ट पेरेमोनिक में, नहीं, मैंने ऐसे ही रखा जैसे कोफिशिएंट से ऐसे मैंने रखा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? माइनस 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज 4। यहाँ पे हमें लिखना है। तो फिर विच इम्प्लाइज दैट वो किसके बराबर हमें मिलेगा? 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 1 और 4 2 आर। अब यहाँ पे हमें बीटा का वैल्यू मिलेगा। बीटा किसके बराबर हमें मिलेगा? बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक, समझाया यहाँ तक कि कोई डाउट? बस। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें एक रूट डायरेक्टली नहीं मिला क्योंकि दिस इज द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड अल्फा। तो हमें इसका कुछ नाम रखना है, रख लो कुछ नाम स्टार।
अब हमें क्या करना है, अगर हमें डायरेक्टली रूट्स नहीं मिला तो मुझे क्या करना है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, एट अ टाइम वो किसके बराबर होता है, सी डिवाइड बाई ए के बराबर होता है। मतलब हमें ये रूट्स है अल्फा अल्फा बीटा, अब ले लो कॉम्बिनेशन, अल्फा के साथ अल्फा ले सकते हैं, अल्फा के साथ बीटा ले सकते हैं, और अल्फा के साथ बीटा ले सकते हैं। जो मैंने आपको सिखाया है इसके साथ ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। एंड सी किसके बराबर है, सी यहाँ पे चेक कर लो, सी किसके बराबर है, सी इज 5, सी 5 के बराबर है। 5 डिवाइड बाई ए इज 4, जैसे कि हमने देखा, विच इम्प्लाइज इट अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू हमने निकाला है, इसमें डालो अपना अल्फा का वैल्यू, अल्फा नहीं सॉरी बीटा, बीटा किसके बराबर है, 2 माइनस 2 अल्फा, ये आप यूज कर लो। सो अल्फा स्क्वायर ऐसे ही रख लो प्लस ट्वाइस अल्फा ऐसे ही रख लो, बीटा की जगह आपको क्या डालना है, 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4, यही है 2 माइनस 2 अल्फा, पहले हम चेक कर लेंगे, यस 2 माइनस 2 अल्फा। अब सॉल्व कर लो, ये किसके बराबर हमें मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा फिर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4, implies that -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। अब ये सॉल्व कीजिए या थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए, पहले उस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए थ्रू आउट, तो हमें किसके बराबर मिलेगा, देखो -12 अल्फा स्क्वायर फिर माइनस प्लस 16 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। है ना पता आपको, ये 4 जो है मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, और ये फिर 0 के साथ खत्म होगा। समझ आया कि नहीं, समझ, यस सर। ये पता है ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, अनाज। तो ले लो माइनस कॉमन, हमें पता है जो लीडिंग टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए, मतलब माइनस, माइनस भी ठीक है, देयर इज नो डाउट, लेकिन क्या होता है हम हमें अच्छा क्या लगता है, मतलब फ्रंट टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब ले लो -1 कॉमन, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि इशू इसमें, कोई इशू कोई प्रॉब्लम इसमें, अनाज। माइनस कॉमन। अब क्या कर लो, इन दोनों सुप्रीम द मिडल टर्म मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, 12 5 और 60, 60 को फैक्टर ट्री बनाओ, ठीक है ना, 60 को क्या बनाना है, फैक्टर ट्री बनाओ, फिर आपको क्या करना है, 230 आर 215 आर, 10 6 सर। हाँ 10 यस 6। 10 6, यस 10 6 -10 अल्फा -6 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन हम ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रहा वहां पे, 6 अल्फा माइनस 5, और अल्फा भी, सॉरी अल्फा भी हम ले सकते हैं, 6 अल्फा माइनस 5, तो फिर यहाँ पे -1 ले लो कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा, 6 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, 6 अल्फा माइनस 5 निकलेगा कॉमन, 2 अल्फा माइनस 1 निकलेगा कॉमन, सॉरी वहां पे रहेगा 2 अल्फा माइनस 1, एंड इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, अल्फा किसके बराबर आपको मिलेगा, 5 डिवाइड बाई 6, या और अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब इन दो में से एक रूट होगा, या 1 डिवाइड बाई 2 होगा, या 5 डिवाइड बाई 6 होगा, या दोनों होगा, देयर इज नो इशू। अगर दोनों तो दोनों में से एक ले लो, पता है अल्फा अल्फा हमें रूट लेना है फिर। अब 5 डिवाइड, अगर हम 5 डिवाइड बाई 6 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे गिवन इक्वेशन में, 5 डिवाइड बाई 6, पहले आप चेक कर लो क्या ये रूट बनेगा कि नहीं। गिवन इक्वेशन क्या था, हाँ गिवन इक्वेशन क्या था, हम पहले हम इक्वेशन लिख देंगे फिर से वंस अगेन, ये था इक्वेशन। आपको ये वहां पे नहीं डालना है, आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, आपको रफ में ये करना है कि ये रूट है कि नहीं है, प्लस 5x माइनस 1
यस। अब x आपको क्या डालना है, x की जगह 5 डिवाइड बाई 7 पर एप्स, 5 डिवाइड बाई 6, 5 डिवाइड बाई 6, ठीक है। यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 6 होल क्यूब माइनस 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 माइनस 1, ये 0 के बराबर आना चाहिए। सॉल्व करिए, करो। दिस इज 4 इंटू 5, 25 इंटू 2 5, 125, 125, 6 6 in 6 36 216, 216. 216, okay, minus 8 into 25 divided by 36 That's right. plus 25 divided by 6 minus 1। अब क्या कर लो, हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, दिस इज द हाईएस्ट डिनोमिनेटर, सबसे बड़ा ये है। हम हर एक टर्म में यही बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करो, 4 5 और 20, 4 2 आर 8, 8 plus 2 is 10, 4 1 are 4, 4 plus 1 is 5, 500. divided by 216 minus 8 5 are 40, okay, 8 2 are 16, 16 plus 4 is 20, it's 200 divided by 36। आपको क्या करना है, लेकिन मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 6, 6. क्योंकि 6 into 6 is 216, इसीलिए मैंने 6 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 25 डिवाइड बाई 6 क्या करना है, मल्टीप्लाई 36 into 36, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए, 216 बनना चाहिए, माइनस यहाँ पे क्या है, 216 डिवाइड बाई 216 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे 500 माइनस 6 0 0 6 0 और 0 6 2 आर 12, फिर प्लस 25 इंटू 36 कर लो, इसके बराबर हमें मिलेगा 25 इंटू 36 करो कैलकुलेट, इसके बराबर हमें मिलेगा 900. 900. 900 के बराबर। Yes, sir. ओके, यस 900 के बराबर। यहाँ पे करो 900, फिर -216 होल डिवाइड में हम क्या रख सकते हैं, होल डिवाइड बाई 216, 216. क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम बना। अब ऐड कर लो, ऐड वाले टर्म्स को ऐड कर लो, और यहाँ पे देखो 1200 माइनस है और 216 माइनस है, उनको ऐड कर लो। 1200 प्लस 1416. 1416, ठीक है, माइनस 1416, फिर माइनस 500 प्लस 19, दैट इज 1400. 1400। क्या ये 0 के बराबर आया, 216 Yes. 0 के बराबर, डेट मीन्स दिस इज नॉट द रूट। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये बात याद रखो, ये आपको नहीं करना है, रात में करना है, ठीक है ना। ये मैंने दिखाया, ये हमें क्यों रिजेक्ट करना है, ये हमें इसीलिए रिजेक्ट करना बिकॉज इट इज नॉट द रूट ऑफ दिस, ये रिजेक्ट करना है। और देयरफॉर तो अल्फा किसके बराबर है, अल्फा इज 1 इज इक्वल टू 1 बाई, ये Oh. डेफिनेटली रूट होगा। तो फिर सेकंड रूट निकालने के लिए हमें पता है अल्फा अल्फा रूट है, दैट मींस वन रूट भी अल्फा है, दूसरा रूट भी क्या है, 1/2 है, और तीसरा रूट क्या है, वो हमें वो निकालने के लिए हमें यूजिंग स्टार कर। Star. हाँ, so put alpha is equal to 1/2 in star, put alpha is equal to 1/2 in star, वही कैट, वो किसके बराबर हमें मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा की जगह हमें 1/2 डालना है। तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस दिस एंड दिस विल को कैंसिल, वहां पे 1 रहेगा, बीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और क्या क्या हमें मिला, 1/2 1/2 और 1 मिला, ठीक है, 1/2 1/2 और 1 मिला, ठीक है, ये हमें रूट्स मिला। समझ आया कि नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। Yes, sir. ओके, ये समझ आया क्वेश्चन कि नहीं। Yes. अब नेक्स्ट पार्ट अगर देख लो, वो भी सेम है, वो भी क्यूबिक इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप असाइनमेंट है, मैंने आपको इससे पहले भी असाइनमेंट रखा है, लेकिन आपने नहीं किया है, ठीक है ना, आपने असाइनमेंट ही नहीं किया है, क्यों जुबैर,
पर्टिकुलरली मैंने आपको बोला वो मुझे सेंड कर देना, आपने नहीं किया। हाँ, बोलो जुबैर। 9x³ माइनस आज जो 4x, क्या था? 24x² प्लस 13x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करना है। क्या आपको सॉल्व करना आएगा? वही, इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन है गिवन दैट इट हैज पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। आई थिंक दैट इट इज टू माई सिंपल। आना चाहिए। आएगा कि नहीं? हाँ आज इसमें भी गिवन दैट क्या है? गिवन दैट इसमें भी गिवन कंडीशन है इट हैज पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। समझ आया? ये आपको करना है खुद, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्या है सी पार्ट, ठीक है। और सी पार्ट है x⁴ प्लस 4x³ माइनस ट्वाइस x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। गिवन क्या है? गिवन it has two pair of equal roots, two pair of equal roots। ये है x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, यस, दिस इज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको क्या करना है यहाँ पे? ये भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपको सॉल्व करना है। हमें पता है इसमें 4 रूट्स है, लेकिन कंडीशन देख लो। कंडीशन क्या है? इस पे फोकस कर लो। टू पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। यार इक्वल रूट। टू, एक ही नहीं, लेकिन टू पेयर ऑफ इक्वल रूट्स। एक पेयर और दो, मतलब दो पेयर है, वो भी इक्वल है। आप, मैं ऐसे कर लूंगा सोल्यूशन। वी हैव, क्या है हमारे पास? x⁴ प्लस 4x³ माइनस ट्वाइस x² प्लस 12x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक, दिस इज द इक्वेशन। एंड इसमें क्या है? एंड और क्या है? एंड it has it has two pair of equal roots, two pair of equal roots। से मैं मान लूंगा अल्फा, दिस इज वन पेयर एंड दिस इज सेकंड पेयर। समझ आया कि नहीं? दिस इज फर्स्ट पेयर, ये क्या है? फर्स्ट पेयर। दिस इज सेकंड पेयर। यहाँ पे फोकस करो। इट हैज पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, टू पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, एक ही नहीं, दो। वही तो मैंने लिए। दिस इज द फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकंड पेयर। आपको ये समझ आया कि नहीं? समझ आया कि डाउट यस में? समझ आया ना? सर। अब आपको क्या करना है? सेम रूल, वही, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट a time is equal to minus b divided by a. Sum of roots taking one at a time means alpha plus beta is equal to minus b। किसके बराबर है? b चेक कर लो। b is 4, है ना? b 4 के बराबर है। This is coefficient, this is divided by 1, or which is implies that 2 alpha plus 2 beta is equal to minus 4, implies that alpha plus beta इज इक्वल टू -2। इसका नाम स्टार नहीं। अल्फा का वैल्यू निकालो। अल्फा किसके बराबर आएगा? -2 प्लस बीटा, सॉरी, माइनस, ठीक है, -2 माइनस बीटा, क्योंकि माइनस बनेगा ना शिफ्ट करने से, इसका नाम स्टार रख लो। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली रूट 1 नहीं मिला। अगर मिलने वाला भी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे हमें एक ऑल्टरनेटिव है, यहाँ पे हम एक ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, सम अल्फा प्लस बीटा आया। अब क्या कर सकते हो? सम ऑफ अदर टू रूट्स अब कैसे निकाल सकते हो? सम ऑफ रूट्स, हाँ, वो मैंने ऑलरेडी ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा? अब क्या करना है यहाँ पे? वो भी अब नहीं कर सकते हो। वो आपको याद आया मैंने क्या मैंने ये इस तरफ अप्रोच किया। ये मुझे पता चला अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है।
अदर टू रूट्स भी है अल्फा प्लस बीटा, हाँ वो अप्रोच भी हम यहाँ पे कर सकते, ठीक है ना। वो इक्वेशन फर्स्ट की दिस इज बाई क्वाड्रेटिक, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वहां पे ये बाई क्वाड्रेटिक में, हाँ ठीक है, इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह आप पी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेम है, वहां पे मत कुछ इशू होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम आप कर लो, उससे आपको अपना आंसर मिलेगा। सम ऑफ रूट्स टेकिंग सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, वो किसके बराबर है, अब देख लो वो किसके बराबर है, सी डिवाइड बाई ए। अब रूट क्या क्या है आप चेक कर लो, यहाँ पे अल्फा अल्फा बीटा बीटा, दीज आर द रूट्स, ये है आपके पास रूट्स। यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम करना है, तो कर लो, ठीक है ना, कर लो। तो वो किसके बराबर में मिलेगा, इसके साथ इसके यही चॉइस है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस इस अल्फा के साथ यही चॉइस है, अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा के साथ यही चॉइस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस, अब कोई चॉइस ही नहीं है अल्फा के साथ, अब यहाँ पे आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा, शाबाश, फिर क्या हमें करना है, इसको इसके साथ चॉइस है, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस, अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब बीटा के साथ बीटा ले लो, बीटा इंटू बीटा, और कोई पॉसिबिलिटी है, शाबाश, ये समझ आता है कि नहीं, सिंपल है, रिप्लाई दो, सिंपल है कि नहीं। हाँ अनज। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2, डेट इज सी इज -2, ठीक है ना, सी इज -2, -2 डिवाइड बाई 1, कर लो इवाल्वेट, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, डेट इज 4 टाइम्स अल्फा बीटा, है ना, प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2, समझ आया, समझ आया, हाँ अनज। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इम्प्लाइज रेट, हमने किसका वैल्यू निकाला, जिसका हमने स्टार का नाम अल्फा के वैल्यू, अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है, -2 माइनस बीटा, यहाँ पे डालो -2 माइनस बीटा, -2 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस, फिर 4 अल्फा, अल्फा की जगह हमें क्या डालना है, -2 माइनस बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2, पहले चेक कर लो, 4 इंटू अल्फा बीटा था ना शायद, हाँ यस 4 इंटू, यस यहाँ पे 4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा की जगह मैंने अपना वैल्यू डाल दिया, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बराबर, अब कर लो इवाल्वेट, किसके बराबर में मिलेगा, फॉर्मूला आपको याद ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस कॉमन निकाल सकते हो इंटरनली, हाँ दैट मीन्स वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर इट इज 4 प्लस बी 2ab प्लस 2ab, चलो बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 बीटा -4 2 और 8 8 बीटा, इस 4 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से बीटा आया, डेट मीन्स हाँ है ना, इसमें बहुत लॉज, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज कर लो, -4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ठीक, अब यहाँ पे देख लो आपको क्या मिलेगा फाइनली, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, बीटा स्क्वायर पहले कलेक्ट कर लो, दिस इज बीटा स्क्वायर, here it is beta square, it is beta square, अब 1 + 1 is 2 and 4 -4 + 2 is -2 बीटा स्क्वायर, ठीक, अब बीटा को देख लो, बीटा कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे, हमें 8 को माइनस करना है, क्या करना है माइनस, मतलब -8 + 4 is -4 बीटा, ओ हुआ खत्म, अब ये टर्म भी आया, अब यहाँ पे 4 है, फिर +2 है, 4 + 2 is 6, तो यहाँ पे 6 मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट करने से ये प्लस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम शिफ्ट कर लेंगे तो अगर यहाँ पे माइनस है, शिफ्ट करने से यहाँ पे प्लस बनेगा, ठीक, अब माइनस कॉमन निकालो और 2 भी कॉमन निकालो, -2 कॉमन निकालो तो क्या रहेगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा,
यस, फाइनली आपको मिलेगा दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो किसके कौन होगा फिर? बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब सुप्रीम द मिडल टर्म कर लो, यहाँ पे कर लो सुप्रीम द मिडल टर्म। क्या हम लिख सकते हैं? बीटा माइनस प्लस 3 प्लस 3, माइनस बीटा। हमने गलत मत किया कहीं पे। आई थिंक डेट हमने गलत किया है, यहाँ पे हमें माइनस लेना है क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला। चेक कीजिए, ये गलती हमने की। प्लस 3 बीटा माइनस बीटा, अब ये करेक्ट बना, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करके -3 आना चाहिए। तो फिर क्या है? फिर -3 इज इक्वल टू जीरो। बीटा निकलेगा कॉमन, बीटा प्लस 3, यहाँ पे -1 निकलेगा कॉमन, बीटा प्लस 3। तो बीटा प्लस 3 इंटू क्या है? बीटा -1, दिस इज इक्वल टू जीरो। बीटा किसके बराबर में मिलेगा? -3 और बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर मिला। जो ये बीटा ये है बीटा, दिस इज नॉट द रूट। आप चेक कर लो, ये रिजेक्ट होगा बिकॉज दिस इज नॉट द रूट। तो देयरफॉर बीटा किसके बराबर आया? 1 के बराबर। अब अदर टू रूट्स निकालने के लिए हमें किस में सब्स्टिट्यूट करना है? बीटा का वैल्यू स्टार में, ठीक है ना? वहां पे हमें अल्फा मिलेगा। सो स्टार में डाल दो, पुट बीटा इज इक्वल टू 1 इन स्टार, put beta is equal to 1 in star, we get alpha is equal to, अल्फा किसके बराबर है? -2 माइनस बीटा, -2 माइनस बीटा। बीटा किसके बराबर आया? 1 के बराबर। implies that अल्फा किसके बराबर आया? -2 -1, which implies अल्फा इज -3, ठीक है ना? दिस इज अनदर रूट। डेट मीनस यहाँ पे, हाँ अब चेक कर लो, यहाँ पे रूट्स क्या है? यहाँ पे रूट -3 और 1 भी है। आप दोनों में से एक ले सकते हो क्योंकि हमें बाद में क्या मिला? आप चेक कीजिए, अब चेक कीजिए, जब हमने निकाला नेक्स्ट रूट हमें क्या मिला? नेक्स्ट रूट हमें -3 मिला, मिला ना -3। डेट मीनस इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। या आप -3 ले लो तो आपको नेक्स्ट रूट 1 मिलेगा। आपने 1, आपको क्या मिला नेक्स्ट रूट? आपको नेक्स्ट रूट मिला -3। मतलब ये, मतलब आप डाउट में मत जाओ, दोनों में से एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, लेकिन चेक करके, अगर दोनों रूट है तब जाके, ठीक है ना? तभी जाके, अदरवाइज नॉट। जो रूट नहीं है वो आपको नहीं लेना है, ऑब्वियस। अगर दोनों रूट है, दोनों में से एक सिलेक्ट कर। समझ आया? समझ आया कि नहीं क्या करना है? Therefore the roots of इक्वेशन फर्स्ट आर क्या क्या बना? अब -3 क्योंकि अल्फा अल्फा, 1 and 1 क्योंकि बीटा बीटा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है? एंड नेक्स्ट पार्ट सेम टू सेम है, डी पार्ट, वो आपके लिए असाइनमेंट है। वो क्या है? लेकिन परहैप्स मैंने इस पे भी नोट्स पे नहीं लिखा है, बी एंड सी। यस, चलो मैं ग्रुप पे डालूंगा वो क्वेश्चन, लेकिन वो अवेलेबल नोट्स पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 हम कर लेंगे, इससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। सॉल्व हमें क्या करना है? इक्वेशन करना है सॉल्व। कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन, x raised to power 4 plus 3x square plus 6x square plus 12x plus 8 is equal to 0. क्या है? x raised to power 4 plus 3x cube, sorry this is not square, 3x cube plus 6x square plus 12x plus 8, yes, where one root is purely imaginary. इसमें क्या है कंडीशन? where one root is purely, आपको पता है ये प्योरली इमेजिनरी क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना? प्योरली इमेजिनरी ये क्या होता है? वन रूट इज प्योरली इमेजिनरी, आपने कभी सुना? कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? a प्लस आयोटा b फॉर्म में होता है ना, a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी मीन्स जिसमें क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी मीन्स जिसमें रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट इज 0। ये 0 है, 0 प्लस आयोटा बीटा,
एंड दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अब अगर मानो मैंने मान लिया, से सपोज इट्स वन रूट इज आयोटा अल्फा, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। हाँ, अब क्लास में हो, रिप्लाई दो कम से कम, अनम्यूट रखो। हाँ, आप क्लास में हो, कोई क्लास में है कि नहीं? यस सर। ओके, अगर वन रूट है आयोटा अल्फा, तो दूसरा रूट मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया, दिस इज कम्प्लेक्स रूट। ये क्या है? ये कम्प्लेक्स रूट है, दिस ओकर इन पेयर्स। अगर एक रूट आयोटा अल्फा है, दूसरा रूट कंपलसरी है, कंपल्सरी होना चाहिए माइनस आयोटा अल्फा। इट इज कंपल्सरी, सेकंड रूट क्या होना चाहिए? माइनस आयोटा अल्फा होना चाहिए। ठीक है, एज कंप्लेक्स रूट्स ओकर इन कंजुगेट पेयर्स, जो मैंने आपको रिजल्ट समझाया। इसीलिए अगर एक रूट वन आयोटा अल्फा है, इट इज कंपल्सरी डेट सेकंड रूट क्या होना चाहिए? माइनस आयोटा अल्फा होना चाहिए। So this is what I mean to say, okay? So यही तो उन्होंने लिखा, वन रूट इज प्योरली इमेजिनरी। एक रूट जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसमें रियल पार्ट जीरो है, मतलब जीरो प्लस आयोटा अल्फा, दिस इज आयोटा अल्फा। बस, अगर एक रूट आयोटा अल्फा है, इट इज कंपल्सरी दैट सेकंड रूट मस्ट बी माइनस आयोटा अल्फा। क्यों? कॉम्प्लेक्स रूट्स ओकर इन कंजुगेट पेयर्स। बस हो गया ये क्वेश्चन। सो वी हैव, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? वी हैव, क्या है आपके पास? एक्स रेज्ड पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है यहाँ पे? सिंपल लेट आयोटा अल्फा बी वन इट्स रूट, बी वन ऑफ द रूट, बी वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट रख लो, बी वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। मैंने माना ये फर्स्ट रूट है इक्वेशन, हाँ, बी वन ऑफ द रूट। देन minus alpha minus iota alpha must also the root, must also the root of equation first। क्यों? रीजन क्या है? as as complex roots, complex roots occur in conjugate pairs, occur in conjugate pairs। this is the reason, ये है रीजन। ठीक है ना? अगर किसी इक्वेशन का रूट एक आयोटा है, इट इज कंपल्सरी दैट सेकंड रूट माइनस आयोटा है। अगर किसी इक्वेशन का रूट है 2 आयोटा, इट इज कंपल्सरी दैट सेकंड रूट क्या होना चाहिए? -2 आयोटा। दिस इज कंपल्सरी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स ओकर इन कंजुगेट पेयर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है? सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स, सम, हाँ, एंड let other two roots, अदर, क्योंकि इसमें 4 रूट्स है, हमें 2 रूट्स पता चला, एक तो आयोटा अल्फा, दूसरा तो माइनस आयोटा अल्फा। अब इसमें 4 रूट्स, जो रिमेनिंग 2 रूट्स है वो मैं बीटा गामा लूंगा, एंड लेट द अदर टू रूट्स बी बीटा गामा। ठीक है, बीटा, क्योंकि अल्फा 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 आया तो बीटा गामा मैंने ले लिया। Therefore, sum of roots taking one at a time, sum of roots taking one at a time, वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। अब रूट्स क्या क्या है आपके पास? ये दो, आयोटा अल्फा प्लस माइनस आयोटा अल्फा, फिर जो रिमेनिंग दो है वो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b। बी चेक कर लो, बी किसके बराबर है? यूनिकेशन में चेक कर लो, b इज 3, b 3 के बराबर है, b3 के बराबर है, और कोएफिशिएंट ऑफ x रेज्ड पावर 4 इज 1। दिस एंड दिस विल गो कैंसिल, वहां पे क्या रहेगा? बीटा प्लस गामा हमें किसके बराबर मिलेगा? -3 के बराबर मिलेगा, और बीटा प्लस गामा हमें -3 मिला। अब हमें क्या करना है? दिस इज बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया। आपको सम ऑफ अदर टू रूट्स मिला, बीटा प्लस गामा, और सम ऑफ फर्स्ट 2 रूट्स हमें पता है, दिस इज 0, क्योंकि सम ऑफ, अब हमें क्या करना है? हमें सम ऑफ रूट्स पता है, तो हम ले सकते हैं क्या? अगर आपको याद है, हम क्या ले सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x रेज्ड पावर 4, सॉरी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
सॉरी यहाँ पे फर्स्ट रूट्स ले लो, वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा इंटू एक्स, क्योंकि फर्स्ट टू रूट्स यही दो है, आयोटा अल्फा एंड माइनस आयोटा अल्फा। फिर इन्हीं का प्रोडक्ट हमें लेना है, इन्हीं का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, आयोटा अल्फा इंटू आयोटा माइनस आयोटा अल्फा। फिर इंटू क्या हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अदर टू रूट्स, सम ऑफ अदर टू रूट क्या है, बीटा प्लस गामा ले लो, बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस एंड बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। अगर आपको ऐसा पता है, अगर आपको पता है, अगर आपने देखा, अगर आपने रिवीजन किया है, which implies it x square माइनस आयोटा अल्फा इज 0 इंटू एक्स। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस पी रख लो इसका नाम, जैसे कि मैंने आपको सिखाया। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करके इसमें इशू आता है, ठीक है। वो सॉल्व ही नहीं है तो इसका रूट्स नहीं मिलता है। एक्स स्क्वायर प्लस ओके क्या है यहाँ पे, बीटा प्लस गामा। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए बीटा प्लस गामा किसके बराबर आया, -3 के बराबर। अब यहाँ पे अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बीटा प्लस गामा की जगह अपना वैल्यू डालोगा, वो किसके बराबर है, -3 इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रख लो नाम एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है वायर पी किसके बराबर मैंने रखा है, आयोटा अल्फा इंटू आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा, एंड क्यू किसके बराबर मैंने रखा है, बीटा इंटू गामा के बराबर। अब यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू निकालना है। हमें फाइंड वैल्यू क्या, किसका वैल्यू निकालना है, पी एंड क्यू। वो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेटिंग करना है। क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, हमें किस किस का कोफिशिएंट चेक करना होता है, इक्वेट करना होता है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये मैंने अब तक आपको मुझे लगता है 10-15 क्वेश्चन दिखाया। आप यहाँ से कीजिए, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है। थैंक यू। ये मुझे करके ये क्वेश्चन करके ग्रुप में सेंड करना, ठीक है ना। इट्स योर असाइनमेंट। यहाँ से मुझे लगता है ये आसान है, आप कर सकती हो, ठीक है। यस सर।